हे गाइस, तो आज की वीडियो को देखने के बाद आप अपने ढेर सारे पैसे बचाने वाले हैं। यार, अगर आप लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो आपको तो पता ही होगा कि ऑनलाइन कुछ कुछ चीज़ें जो इतनी सस्ती सी दिखती हैं वो इतने ज़्यादा रेट में होती हैं। तो चलिए, आज की वीडियो में हम आपको बताते हैं कि महंगे महंगे सामान जो ऑनलाइन आप देखते हैं उन्हें घर में सस्ते में कैसे बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं इस पुट्टी के डो से। तो हमने वॉल पुट्टी में थोड़ा थोड़ा सा पानी मिक्स करते हुए, बिल्कुल जैसे आप रोटियों के लिए आटा तैयार करते हैं, बिल्कुल उस तरीके से आपको वॉल पुट्टी का डो बनाना है। तो एक्चुअली हमारे पास 2-3 कमेंट आए थे कि वॉल पुट्टी का डो कैसे बनाना है, तो हमने सोचा कि चलो पुट्टी का यूज़ तो करना है, तो इस वीडियो में पुट्टी का डो बनाना भी हम सिखा देते हैं। तो अच्छे से उसको आपको मैश कर लेना है और इस तरीके से आपका डो बनकर रेडी है। अब इसको प्लास्टिक में हम रख देते हैं, तब तक हम अपने क्राफ्ट में आगे बढ़ते हैं। तो हमने कार्डबोर्ड शीट ली है। अब आप देख रहे होंगे कि हम बनाने क्या वाले हैं। तो इसका प्राइस कुछ 450 रुपये ऑनलाइन मिलेगा। हम उसी को ट्राई कर रहे हैं। टिफ़िन के ढक्कन की हेल्प से हमने राउंडेड शेप अपने वास के फ्रंट पोर्शन और बैक पोर्शन के लिए कट कर लिए हैं। चलिए फटाफट से इसको कट कर लेते हैं। वैसे वास का मेजरमेंट डिटेल्स में गिवन था, पर हमने अपने अकॉर्डिंग ही ले लिया है। हमारे पास थोड़ा हमें लग रहा था कि थोड़ा से बड़े साइज़ का वास तो बनना ही चाहिए। तो इस तरीके से 2 शीट्स जो हमने कट कर ली हैं, अब उनको साथ में स्टिक करने के लिए हमने ये कार्डबोर्ड की कटिंग ली है। और अब ग्लू की हेल्प से हम इन सारे के सारे जो ये पार्ट्स हैं इनको आपस में स्टिक कर देंगे। तो इससे क्या होगा कि एक वेस्ट का इस्तेमाल भी हो जाएगा और आपके लिए एक बहुत ही महंगा सा आइटम घर में बनकर रेडी हो जाएगा। तो वास के ऊपर वाला हिस्से को बना के आई रियलाइज्ड कि इसके नीचे वाला हिस्सा तो मिसिंग है, तो फिर हमने इसके नीचे वाले हिस्से को रेडी कर दिया है। अब इसके एजेस जो खुले हुए थे, इन पे आप या तो मास्किंग टेप यूज़ कर सकते हैं, बट इसमें बहुत सारा मास्किंग टेप लग जाता, इसलिए हमने पेपर या टिश्यू, आप कुछ भी ले सकते हैं, उससे इसके एजेस को आप कवर कर लीजिए। तो इससे क्या होगा कि आपका बहुत सारा मास्किंग टेप वेस्ट होने से बच जाएगा। इसको ड्राई होने देते हैं। अब आप इस तरीके से जो ये वॉल पुट्टी लगाने की एक ट्रे आती है उसे ले सकते हैं, या कोई ग्लास का टुकड़ा ले सकते हैं। चलिए निकालते हैं पॉलीथिन में से अपनी पुट्टी को, जो अब थोड़ी सी हार्ड हो गई है। इसको आप आराम से हाथ से सीधा कर लीजिए और देखिए, अब आपको इसे इस तरीके से, ये जो वास हमने कार्डबोर्ड का प्रिपेयर किया है, इसमें स्टिक करना है। अब देखिए, अगर आप हाथ से इन स्ट्रिंग्स को बनाएंगे तो ये कहीं मोटी कहीं पतली बनेगी, पर वहीं आप ग्लास के टुकड़े से, लकड़ी के टुकड़े से या इस तरीके की प्लेट से इसको रोल आउट करेंगे तो ये बिल्कुल प्रॉपर शेप की बनेगी। तो बस आपको ग्लू लगा लगा कर पूरे के पूरे वास को इस तरीके से कवर कर देना है। तो इसी तरीके से हमने फ्रंट पोर्शन, बैक पोर्शन और साइड का जो पार्ट था, उस सारे के सारे हिस्से को वॉल पुट्टी से कवर कर दिया है। अच्छे से इसको आप प्रॉपर शेप में कर सकते हैं पानी की हेल्प से। और अब हम इसको ड्राई होने के लिए रख देंगे। तो ड्राई होने के बाद आप देखेंगे कि इसमें कहीं कहीं आपको क्रैक्स और कहीं कहीं गैप्स दिखेंगे। तो उसको कवर करने के लिए आप वॉल पुट्टी पानी का पेस्ट बना सकते हैं थिक सा, और उस तरीके से आप इसको एक फिनिश्ड लुक दे सकते हैं। तो कैसा लगा आपको ये आइडिया? चलिए, पसंद आया हो तो दूसरा आइडिया देखते हैं। तो दूसरे में भी हमें पुट्टी की ही ज़रूरत पड़ेगी। अब इसमें हमें डो नहीं बनाना है, एक थिक सा पेस्ट बनाना है। और अब हम लेंगे कोन। जिसे कोन बनानी आती है उनके लिए तो ये प्रोसेस इजी है, पर बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जिन्हें कोन बनाने में बहुत प्रॉब्लम होगी। तो आप लोग इस तरीके का प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं। किसी भी प्लास्टिक का कॉर्नर आप कट कर लीजिए। अब आपको लेना है केक बोर्ड। आपके पास MDF बोर्ड हो तो और भी अच्छी बात है, अदरवाइज़ आप केक बोर्ड ले सकते हैं। केक बोर्ड का हैंडल हमने रिमूव कर दिया है ताकि हमें एक सर्कुलर पोर्शन मिल जाए। अब हम भरते हैं अपनी कोन को। तो कोन को हमने ग्लास में फिक्स कर दिया है ताकि ये इधर उधर लुढ़के ना। और लीजिए, भर लीजिए इसके अंदर वॉल पुट्टी। तो वैसे अगर आपके पास पहले वाले क्राफ्ट में कुछ वॉल पुट्टी बच गई हो तो आप उसी से एक इस तरीके का पेस्ट तैयार कर सकते हैं। नहीं है तो आप अलग से थोड़ा सा पेस्ट ले लीजिए। बहुत ही आई टेल यू कि सिर्फ 1 चम्मच पुट्टी में ही आपका ये क्राफ्ट बनकर रेडी हो जाएगा।
केक बोर्ड में चलिए शुरू करते हैं एक पैटर्न ड्रॉ करना। ये भी हमने ऑनलाइन ही देखा था, इसमें कुछ भी नहीं था। एक MDF के बोर्ड में कुछ इस तरीके के इन्होंने पेटल्स बनाए हुए थे और उसको कलर कर दिया था, तो हम भी बस उसी चीज़ को ही ट्राई कर रहे हैं। तो फटाफट से चलिए लीव्स को फिल कर लेते हैं। बहुत ही इजी प्रोसेस है, बहुत ही पीसफुल प्रोसेस है। और अब जब ये ड्राई हो जाएगा तो जो पहला कोट है वो हम जेसो का करने के बाद इसमें एक कोट एक्रेलिक वाइट पेंट से कर देंगे। और अब आप इसमें जो ये लीव्स है इसमें थोड़ा थोड़ा सा गोल्डन कलर कर देंगे। अगर गोल्डन कलर ना हो तो आप नेल पेंट का यूज़ भी कर सकते हैं हमारी तरीके से। बस गोल्डन डस्ट को हमने ऊपर से चिपका दिया है, इसको ड्राई कर दिया है। अब बढ़ते हैं अपने थर्ड DIY के लिए। तो इस तरीके का ये वैक्स का टिन, पेंट के डब्बे, ये सब तो आपके घर में अभी दिवाली पे आए ही होंगे। और ये हैं 2 प्लैंक्स ना हो तो आपको ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे कार्डबोर्ड काम नहीं करेगा। चलिए, टिन के ये डब्बे हैं, इनमें हमने होल कर लिया है क्योंकि इन्हें हम अपने बोर्ड में हैंग करेंगे। तो दोनों के दोनों डब्बों में हम होल कर दिया है। दूसरे डब्बे में थोड़ी मेहनत लगी थी क्योंकि इसके ऊपर वाला हिस्सा हमें रिमूव करना था ताकि हमारा जो प्लांट है वो इसमें आराम से जा सके। इसमें हमने कर दिए हैं ड्रेनेज होल ताकि हम इसमें लाइव प्लांट लगा सकें। अगर आपको आर्टिफिशियल प्लांट लगाना है तो आप ड्रेनेज होल ना करिए। अब हमने प्लैंक्स में पेंट करने के लिए कोई जेसो नहीं लिया है, वॉल पुट्टी, पानी और ग्लू का पेस्ट ले लिया है, क्योंकि ये बहुत सारा जेसो यूज़ करने वाला था। तो हमें लगा कि इस काम के लिए जो होममेड जेसो है वो आराम से काम करेगा। अब जब ये ड्राई हो जाएंगे तो आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी कलर ले सकते हैं। हमने ट्राई किया था कि हम कुछ बहुत ही पॉपअप होने वाले कलर्स लेंगे ताकि ये प्लांटर्स बाहर बहुत सुंदर लगें। ये सारा का सारा ड्राई हो चुका है। अब वैसे हमने डिसाइड किया था कि हम इसमें कोई पेंटिंग करेंगे, पर पेंटिंग हमें समझ में नहीं आ रही थी कि आफ्टर ऑल इसमें पेंट करें क्या। तो थोड़ा पेंटिंग को और भी इन्हांस करने के लिए हमने इसमें जूट रोप लगा दी है, पेस्ट कर दी है। उसका रीज़न एक ये भी है, इससे काफ़ी एरिया हमारा कवर हो जाएगा और पेंटिंग के लिए बहुत ही थोड़ा सा एरिया हमें चाहिए पड़ेगा। तो इस तरीके से हमने अपने दोनों प्लैंक्स और दोनों टिन के ऊपर वाले हिस्से में जूट रोप को स्टिक कर दिया है। जूट रोप की जगह आप मैक्रेम थ्रेड का यूज़ भी कर सकते हैं। चलिए, अब निकालते हैं स्टेंसिल। इससे हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, हमें पेंटिंग नहीं करनी पड़ेगी। बट स्टेंसिल से थोड़ा काम करना हमें अभी भी डिफ़िकल्ट लगता है। तो ये बची हुई वॉल पुट्टी है जो अक्सर हम एयर टाइट कंटेनर में रख देते हैं, जो हमारे इस तरीके के काम में यूज़ आ जाती है। तो चलिए, स्टेंसिल को यूज़ करते हैं। चलिए, खैर बन गया थोड़ी बहुत मेहनत करने के बाद। और इसी तरीके के फ्लावर्स हमने अपने टिन में भी बना लिए हैं। ड्राई होने देते हैं अच्छे से। और अब बारी है टिन को अपने प्लैंक पे फिक्स करने की। तो इसके लिए हमने स्क्रू ले लिया है। देखिए, हमने पहले से ही जो होल कर रखे थे उसी में ही हम ये जो स्क्रू है इसको डाल देंगे और फिर धीरे धीरे करके इन्हें अपने प्लैंक में अच्छे से कस लेंगे। चलिए, एक एक करके अपने जो टिन है उसको प्लैंक में कस लेते हैं। थोड़ी सी मेहनत लगेगी, ना हो तो आप घर में किसी बड़े की हेल्प भी ले सकते हैं। ये देखिए, थोड़ा सा ही मेहनत है और ये आप स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से इसको आराम से कस सकते हैं। ना हो तो आप नेल की हेल्प से इसको इसमें परमानेंटली अटैच कर सकते हैं। तो ये लीजिए, आपके DIY प्लांटर्स बनके रेडी हैं। अपनी पसंद का इसमें प्लांट लगाइए और इसे घर के बाहर या घर की बालकनी में हैंग कर दीजिए। लग रहा है ना ये खूबसूरत? आई होप आपने पूरा वीडियो देखा हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हम इसी तरीके के वीडियोस आपके लिए हर हफ्ते लेकर आते हैं। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।